मौजूद है। रूसी न्यूक्लियर बॉम्बर Tu-22 यूक्रेन के आसमान में दिखा है बॉम्बर। बड़ी खबर, लगातार नए नए हथियार और हवाई हमलों के नए नए तरीके नजर आ रहे हैं। यूक्रेन के आसपास फिलहाल रूसी बॉम्बर देखे गए हैं। ये न्यूक्लियर बॉम्बर हैं Tu-22। लगातार इस तरह का युद्धाभ्यास भी किया जा रहा है बेलारूस के आसपास, काला सागर के आसपास। इस तरह की जानकारियां भी सामने आई हैं और अब यूक्रेन के आसमान में Tu-22 बॉम्बर देखा गया है, जो कि एक न्यूक्लियर बॉम्बर है। यानी लगातार दबाव बनाने की और डराने की कोशिशें हो रही हैं और लोगों को, पूरे तमाम देशों को न्यूक्लियर बॉम्ब की चेतावनी भी उसकी तरफ से दी जा रही है। यूक्रेन रूस के बीच भीषण जंग आज 11वें दिन भी जारी है। दोनों देश एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के तमाम दावे कर रहे हैं। 1 मिनट में पूरी खबर देखते हैं। यूक्रेन पर रूस की बमबारी लगातार जारी है। कल यूक्रेन पर रूस के क्रूज मिसाइल हमले में यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो गया। जरा गौर से रूसी मिसाइल हमले में पलक झपकते ही यूक्रेन का एयर डिफेंस सिस्टम नेस्त नाबूद हो गया। यूक्रेन के कई शहरों में लगातार रूसी सेना की बमबारी जारी है। वहीं अब यूक्रेन के आसमान में रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर जहाज Tu-22 को भी मंडराते हुए देखा गया। रूस के लगातार हमलों के बीच यूक्रेन ने भी पलटवार का दावा किया है। यूक्रेन के मुताबिक पिछले 24 घंटे में रूस के कुल 9 फाइटर जेट और हेलीकॉप्टर तबाह कर दिए गए हैं। यूक्रेन के चेरनीहिव में लगातार एयर स्ट्राइक का सायरन बज रहा है और लोगों से सुरक्षित ठिकानों पर जाने को कहा गया है। युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने यूक्रेन और सीरिया में मारे गए रूसी सैनिकों के परिवारों को 5 मिलियन रूबल और घायल सैनिकों को 3 मिलियन रूबल देने का ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इस बीच बातचीत का सिलसिला भी जारी है। 7 मार्च को तीसरे दौर की वार्ता होगी। रूस यूक्रेन के बीच सोमवार को तीसरे दौर की वार्ता होगी। यूक्रेनी मीडिया के हवाले से यह खबर आ रही है। 7 मार्च यानी सोमवार को एक बार फिर वार्ता होगी। ये तीसरे दौर की वार्ता होगी दोनों देशों के बीच। अभी तक 2 दौर की बातचीत हुई है जो बेनतीजा रही है। हालांकि मानवीय सहायता के लिए कुछ घंटों के सीज फायर के लिए दोनों पिछले बातचीत के दौरान बने थे। शनिवार को भी उम्मीद की जा रही थी कि तीसरे दौर की वार्ता हो सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। और अब यूक्रेनी मीडिया के हवाले से खबर आ रही है कि 7 मार्च यानी सोमवार को तीसरे दौर की वार्ता होगी। और इस बीच यूक्रेन की जनता से जेलेंस्की ने अपील की है। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा है कि आप रूस का प्रतिरोध जारी रखें। तो आम जनता को लगातार साथ लेकर चल रहे हैं, मनोबल बढ़ा रहे हैं राष्ट्रपति जेलेंस्की। और पहले भी उन्होंने अपील की थी, एक बार फिर उन्होंने अपील की है कि रूस का प्रतिरोध आप जारी रखिए। और हम भी लगातार आपको वैसी तस्वीरें दिखा रहे हैं कि किस तरह से रूसी सेना को जगह जगह आम लोग रोक रहे हैं, उनका विरोध कर रहे हैं, प्रतिरोध कर रहे हैं। और राष्ट्रपति जेलेंस्की ने एक बार फिर अपने नागरिकों से अपील की है। तो युद्ध 11वें दिन में प्रवेश कर चुका है। इस बीच 2 दौर की वार्ता भी हो चुकी है और अब जानकारी ये आ रही है कि 7 मार्च को एक बार फिर दोनों देशों के बीच तीसरे दौर की शांति वार्ता होगी। पूरी खबर 1 मिनट में देखते हैं। तो रूस और यूक्रेन के बीच महायुद्ध का आज 11वां दिन है। एक बार फिर रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधिमंडल बातचीत की मेज पर आमने सामने होंगे। अब तक 2 दौर की वार्ता पर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध रोकने को लेकर सहमति नहीं बन पाई है। हालांकि दूसरे दौर की वार्ता में युद्ध क्षेत्र में फंसे विदेशी नागरिकों को निकालने के लिए मानवीय गलियारा बनाने और जरूरतमंदों तक दवाइयां और खाना पहुंचाने के लिए सीज फायर पर दोनों देश सहमत हुए थे। शांति वार्ता के लिए पुतिन ने अपनी शर्तें पहले ही सार्वजनिक कर दी है। क्रीमिया पर रूस का कब्जा स्वीकार करने और डोनबास को मान्यता देने की मांग पुतिन की शर्तों में शामिल है। वहीं जेलेंस्की अब भी कह रहे हैं युद्ध रोकने का एक ही तरीका है कि पुतिन और उनके बीच आमने सामने की बात हो। तीसरे दौर की वार्ता में क्या दोनों देश युद्ध खत्म करने पर सहमत होंगे, अब ये देखना अभी बाकी है। हालांकि जेलेंस्की और पुतिन का जो रुख है उसे देखते हुए ये समझना मुश्किल नहीं कि कोई भी देश झुकने को तैयार नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।